हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो ना ये मिनी शॉर्ट ब्लॉग होने वाला है। इसमें ना आपको सिर्फ टिप्सी ही दिखेगी पूरे ब्लॉग में, मैं तो आपको कम ही दिखूंगी। तो देखो टिप्सी मैडम कितने प्यार से सोई है ना, ऐसे हाथ पैर फैला के सोई रहती है, पूरी अपनी इज्जत उतार के। कहते हैं कि जो डॉग्स होते हैं ना, उनकी जो पोजीशन होती है ना, वो ना मतलब अलग अलग पोजीशन होती है और उस पोजीशन के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो जिस तरह से टिप्सी सोती है ना, ऐसे हाथ पैर ऐसे ऊपर आसमान की तरफ करके, ये देखो ऐसे। तो ऐसे रीज़न मतलब ऐसे पोजीशन का मतलब होता है कि ये ना मतलब इस घर को अपना घर समझते हैं और पूरा कंफर्टेबल होके, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब ट्रस्ट करते हैं ये अपने ओनर पे, इसलिए ये ऐसे सोते हैं। तो अलग अलग पोजीशन के अलग अलग रीज़न होते हैं। तो देखो टिप्सी मैडम उठ गई और हम इसे लेकर आए नीचे वॉक पे जंगल में। तो देखो कितना हरा भरा रहता है ना जंगल। आजकल बरसातों में ये फ़ायदा कि हर जगह हरा भरा रहता है। तो देखो पर एक ही ऐसे उसमें ना स्नेक वगैरह मिलने के भी चांसेस रहते हैं, इसलिए मैं अकेले नहीं आती हूँ, मैं अपनी सिस्टर को लेकर आती हूँ, मैं अकेले आती नहीं हूँ। तो देखो टिप्सी मैडम खूब इतने मज़े से घूम रही है ना। ये देखो चिड़ियाओं की आवाज़ मॉर्निंग में तो और भी ज़्यादा आती है, बहुत अच्छा लगता है सुन के। और देखो टिप्सी मैडम घूम फिर के आ गई। अब इसे खाने फ्रूट में क्या खाएगी? आम। आम मीठे होते हैं ना, कच्चे आम हरे आम होंगे ना तो वो नहीं खाएगी, जो मीठे आम होते हैं ना रस भरे, वो वाले खाती है मैडम। और देखो आके खा पी के लेट गई मैडम किस तरह से। तो मैं इसे कहती चल टिप्सी नहाते, आज धूप अच्छी लगी क्योंकि मुझे इसे नहलाना था, बहुत दिन हो गए नहाई भी नहीं थी ये। मैं कहा चल चल नहाने। तो देखो जबरदस्ती सो रही है, बल्कि इसे नींद नहीं आ रही है, फिर भी जबरदस्ती सो रही है बिना किसी बात के। मैं कहा चल चल नहाने। उठ देखो ना उठ ही नहीं रही है, जबरदस्ती करना पड़ा मुझे। फिर मैंने फाइनली जाके मैडम को नहलाया, मैंने धूप में बिठाया, इसको अच्छे से सुखा के टावल से ड्राई करके मैंने इसको सुखाया और धूप में बिठा दिया। मैं कहा मैडम बैठ जा धूप में। और फिर देखो मेरी बहन का आना था कुरियर, तो वो देख रही थी मैं ओपन करके कि क्या है ये। तो ना ये जेल था, पपाया जेल था, उसने मीशो से ऑर्डर करा था। तो मैं देख रही थी ओपन करके कि कैसा है क्या है, क्योंकि मैंने आज तक मीशो से कुछ मंगाया नहीं, सिर्फ एक बार मंगाया था, वो भी टिप्सी के लिए चेस्ट बेल्ट, जो भी वो सही नहीं आया था। उनकी कोई गलती नहीं थी, वो तो हमारी टिप्सी बहुत हेल्दी है ना, तो वो फिट नहीं आया था। तो फिर मुझे जाना था हॉस्पिटल आज चेकअप के लिए, क्योंकि मेरे को ना अपना फुल बॉडी चेकअप कराना था, क्योंकि मेरे को ना बहुत जॉइंट्स में और बोन्स वगैरह में बहुत पेन रहता है ना, तो इसलिए मुझे हॉस्पिटल जाना था। तो हम जा रहे थे हॉस्पिटल जहाँ मम्मी जॉब करते हैं, वहीं जा रही थी मैं, क्योंकि वही हॉस्पिटल मुझे बेटर लगता है। तो हम जा रहे थे। ऐसे मुझे कोई कॉल और मैसेज नहीं करता, पर जैसे मैं वीडियो एडिट करने बैठूँ ना, तो या तो कंपनी वाले मुझे मैसेज करते हैं, या फिर टिप्सी भौंकना शुरू कर देती है, या फिर बैकग्राउंड से इतनी आवाज़ें आती है ना कि बाहर लोग वॉक करते हैं ना शाम के टाइम, तो बहुत शोर होता है और मुझे बहुत गुस्सा आता है। एक तो मैं मुश्किल से वीडियो एडिट करती हूँ, उसमें भी लोग घुस जाते हैं। और फाइनली हम ना लिफ्ट में थे, तो फिर मेरे को ना लिफ्ट में डर लग रहा था, और मेरी सिस्टर ना मेरा रिएक्शन देख रही थी कि मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ, पर मैं नॉर्मल खड़ी थी। फिर मैं ना मम्मी के पीछे जा रही थी, मम्मी डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे, तो मेरे को डर भी लग रहा था, क्योंकि मेरे को ना पसंद नहीं है, सही बोलूँ तो, डॉक्टर के पास जाना। मुझे क्या, किसी को भी पसंद नहीं होगा डॉक्टर के पास जाना, पर जाना तो पड़ना ही था, बीमार जो हूँ क्या करूँ। मम्मी को जॉब करते हुए ना 6 साल तो हो ही गए होंगे, पर मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि कहाँ से कहाँ जाना है, क्योंकि मेरा हॉस्पिटल से ना दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, और मुझे हॉस्पिटल जाना भी बिल्कुल पसंद नहीं है। शायद किसी को भी नहीं होगा पसंद, मेरी बात अलग है। तो फिर मैं और मेरी सिस्टर डॉक्टर का वेट कर रहे थे। मम्मी ने कहा तुम अभी बैठो, अभी आती हूँ मैं। तो बस हम बैठ के डॉक्टर का वेट कर रहे थे, और क्या डॉक्टर ने दे दी दवाइयाँ लिख के, कहा कि पहले दवाइयाँ खाओ, उसके बाद देखते फिर क्या होता है। और फिर हम जा रहे थे घर, दवाइयाँ भी लेनी थी। तो मम्मी ने कहा कि शाम में मैं लेके आऊँगी, क्योंकि वहाँ बहुत लंबी लाइन थी और मैं खड़े नहीं रहना था, ना ही वेट करना था, क्योंकि टिप्सी भी अकेली थी घर पे, क्योंकि टिप्सी का भी देखना था। तो इसलिए फिर मम्मी ने कहा तुम घर जाओ, मैं शाम में दवाई लेकर आऊँगी। फिर हम निकल गए घर। और आजकल देखो मौसम का ना पता ही नहीं चल रहा, अभी धूप फिर बारिश, धूप बारिश, और जगह जगह कीचड़, मतलब उमस वाली गर्मी बोल सकते हो, अजीब सी गर्मी है कुछ। बारिश होती है तो नॉर्मल होता है, बारिश नहीं होती है तो फिर बहुत उमस गर्मी होती है। इसी चक्कर में ना आजकल डॉग्स को भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आजकल बरसातों में फंगल इन्फेक्शन, एलर्जी वगैरह होती है डॉग्स को। क्योंकि टिप्सी को ना इस बार एलर्जी हो रही है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों, बेचारी को बहुत एलर्जी हो रही है, पर शायद बरसात ख़त्म होने के बाद ठीक हो जाए एलर्जी। तो देखते हैं अभी घर जाके टिप्सी
और ये देखो हमने घर पहुंच के देखा तो टिप्सी मैडम आराम से बैठी हुई है। देखो कितने प्यार से बैठी है ना वो मेरा बच्चा, ये ऐसे ही बैठी इतने प्यार से। हमने इसे बोला था कि बेड से उठना मत, रो तो मेरी बात मानता है, मेरे बेड से नहीं उतरी भाई, पूंछ हिला रही बैठ के। और ये देखो शाम को सो के उठने के बाद ना इसमें पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आती है कि देखो खेलने लग गई और मेरी बहन के साथ जबरदस्ती पंगे ले रही थी। पता नहीं कोई चीज़ मिल गई थी इसे और ये चीज़ इसे चाहिए थी और मेरी बहन इसे परेशान कर रही थी और ये बार बार इसके हाथ से छीन रही थी कि इसे चाहिए था। और देखो मसाज कितने प्यार से लेती है, इसके नेल्स लंबे हैं ना तो ये मसाज के बड़े मज़े लेती है, पता नहीं कैसे मज़े लेती है इतना। मैं आपको कभी दिखाऊंगी जब ये मसाज कर रही होगी ना। और ये देखो शाम को खाना खाने के बाद हम वॉक पे निकले थे बाहर, तो मम्मी मिल गए थे हमें। तो मैंने कहा मम्मी लो आप इसे वॉक कराओ, और भाई मम्मी से नहीं मिली है, वॉक करने पे फोकस था इसका, वरना अंदर रूम में होती है ना मम्मी से बहुत भयंकर तरीके से मिलती है ये। और ये देखो इसको मैगी चाहिए, खाएगी नहीं बस चाहिए इसे मैगी। और ये देखो हमारा जर्मन शेफर्ड।